हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए इसमें पढ़ना है। सबसे पहले 4.2 में देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? मूल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए मूल पहले होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मूल बराबर, देखिए तो यहाँ पे क्या बोला निकालने के लिए? सबसे पहले मूल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डिफिनेशन मूल का। चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो, ठीक है, संतुष्ट हो, उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या, 2x, छोटा सा ले लेते हैं, 2x - 2 बराबर, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 2। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 0। तो देखिए इस समीकरण के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे से जब x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -1, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये -1 इस समीकरण में रखेंगे, ये समीकरण में रखेंगे -1, तो क्या हो जाएगा? x का मान रखेंगे तो 2 गुना -1 -2 बराबर 0। तो क्या जाएंगे, -2 और -2 बराबर कितना हो जाएंगे, 0। यहाँ पे हो जाएगा -4 बराबर 0। तो देखिए ये 0 के बराबर 4 आया? नहीं आया। मूल वही होता है जो क्या समीकरण को संतुष्ट करे। अगर बराबर में 0 है तो 0 ही आना चाहिए इसको हल करने के बाद। तो क्या ये है x + 1 बराबर 0, तो क्या ये हमारा मूल्य होगा? तो क्या बोलेंगे, नहीं होगा, ठीक है। या फिर x बराबर -1 हमारा मूल्य नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद देखिए हम लोग ले लेते क्या, x बराबर 1। अब इसको चेक करते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, तो रखने तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 - 2 बराबर 0। तो हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो देखिए अब पूछेगा क्या, इस समीकरण का x बराबर 1 मूल है या नहीं? तो क्या बोलेंगे, मूल है। जो ये देखो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, बराबर में 0 है, तो इससे जब x का मान रखें तो बराबर में हमारा 0 ही आ गया, ठीक है। तो ये x बराबर 1 है, जो क्या है, हमारा मूल्य है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। या फिर लिख सकते क्या, x - 1 भी क्या हमारा है, मूल्य है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मूल्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला है, सबसे पहले कंडीशन लगा रखा है क्या, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ये अचर को ये चर के आगे गुणांक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब गुना करते हैं। तो x के आगे कुछ नहीं तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा। -10, तो माइनस को हम इग्नोर करके मानते हैं क्या, 10 मानते हैं, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, 10। अब इसे ऐसे गुणनखंड तोड़ो, तो देखो यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो हमें घटाकर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है ना। घटाकर कितना आना चाहिए, 3। इसको 10 को ऐसे दो रूप में तोड़िए कि घटाकर हमें 3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले 2 से, 2 बचे 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगर 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 5 में से कितना घटाएंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और गुना करने के बाद हमारा फिर वही आ जाना चाहिए, 10 है तो 10 आ जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, मतलब ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो हम इसको लिखते हैं इस रूप में ऐसे करके, x² माइनस, सबसे पहले बड़े वाले को लिख लेते हैं, तो क्या जाएगा 5x माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस, तो देखिए हमें क्या करना है, घटाकर लाना है ना। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 2x - 10 बराबर 0। अब क्यों यहाँ पे प्लस किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3x।
अगर यहाँ पे हम लोग माइनस करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, प्लस 7x आ जाता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखो तब तो ये आ गया। अब देखो इसमें कॉमन लेने के लिए सोचते हैं, तो ये दोनों में कॉमन x है कि नहीं, देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। अब -5, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसके बाद ऐसा कॉमन निकालिए ये दोनों में से कि 5 x - 5 आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर से अगर हम +2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर से +2 कॉमन बाहर निकालेंगे, इसमें से भी 2 बाहर निकलेगा और इसमें से 2 बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ x। और प्लस माइनस माइनस और 2 इसमें से बाहर निकालने, तो 5 दूनी 10 बराबर 0। ये फर्स्ट वाले को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद में थोड़ा फास्ट कर दूंगी। समझ में आ गया ये सब। अब देखो जो सेम है उसको, देखिए ये दोनों सेम है ये भी सेम है, ठीक है। तो जो सेम रहेगा उसे एक बार हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 5, दो सेम था तो एक बार उसको लिख लें, x - 5 इंटू, फिर क्या जो नहीं लिखे उसे लिख लेंगे, तो बचा इधर x और इधर बचा +2, तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, इसका घात कितना है, 2 है, तो इसका शून्य का हमारे 2 आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से बारी बारी से दोनों को बराबर करते हैं 0 के, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे से x - 5 बराबर 0, ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा x का मान हो जाएगा क्या, +5, यहाँ पर से x का मान -2, ठीक है। कितना गया, x का मान -2, तो ये हमारा 2 मूल्य निकल कर आया, ठीक है। ये क्या है, हमारा 2 मूल्य है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देखिए अगर आप इसको चेक करना चाहें, जैसे हमने ऊपर में चेक करके दिखाया था ना, मूल रखकर, मतलब जो मूल था उसको मान रखकर हमने चेक करना सिखाया था। देखिए अगर यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे इस समीकरण में तो 0 आना चाहिए, या फिर 2 रखेंगे तो भी हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये हमारा मूल्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम मूल निकाल कर मतलब दिखा देते हैं, मतलब सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, x² - 3x - 10 बराबर 0। अब बारी बारी से मान रखते हैं, तो x बराबर कितना है, 5, तो यहाँ पे लिख के रखते हैं 5, तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 - 5 × 15 - 10 बराबर 0, ठीक। तो हो जाएगा 25 और -25 बराबर 0, तो ये 25 से 25 का खत्म हो गया, तो 0 बराबर 0, देखिए 0 था ना यहाँ पर, 0 हमारा आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा मूल क्या है, सही है। उसके बाद देखिए दूसरा चेक कर लेते हैं -2 के लिए, ठीक है। x बराबर क्या, -2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6 और -10 बराबर 0, तो हो जाएगा 10 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हमारा, ठीक है। तो 0 बराबर 0, ये भी कट गया। तो देखिए ये दोनों हमारे जो मान आए ये इस गुणनखंड के क्या है, मतलब कह सकते हैं ना, ये जो हमारे समीकरण दिए हैं द्विघात समीकरण, ये क्या है, उसका मूल्य है दोनों। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। तो अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो क्या सिखाए थे, इसको x के गुणांक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 6 दूनी 12 -12, तो हम लोग माइनस को इग्नोर करके साइड में लिख लेंगे क्या, 12 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब 12 का गुणनखंड निकालना है तो चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह मतलब घटाव, तो हमें घटा कर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। 12 का ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि घटा कर कितना आना चाहिए, हमारा x आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो 4 तिया 12, मतलब यहाँ पर पहले देखिए कर लेते हैं, 2 से 6 फिर 2 से 3, अब होगा ये वाला नहीं, तो ये 2 दूनी 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। लेकिन गुना करने के बाद कितना चाहिए हमें, 12, क्योंकि दोनों गुना के तो 12 ना, तो 12 आना चाहिए, तो 4 तिया 12, मतलब ये सभी ठीक है, सेट कर रहे हैं इस पर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2x, हाँ सर ठीक है ना, 2x² + 4x। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे घटाकर लाना है ना, यहाँ पे पहले से माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3x - 6 बराबर 0, ठीक है।
तो देखो इसे को इसमें अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें देखिए 4 है, मतलब 2 गुना 2 है, यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी x, इसमें भी x। तो यहाँ पे हम 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस 2 ही बचेगा ना यहाँ पे। अब ये हो जाएगा। अब ये दोनों में से ऐसे कॉमन निकालिए कि हमारा पद आ जाए। तो देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना। देखिए ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, हमें रखना क्या है x प्लस 2। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब इसमें 3 और इसमें भी देखिए 3 है, 3 दूनी 6, मतलब 3 और 2 है, तो दोनों में 3 है तो हम एक 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो x और माइनस, अब माइनस का जाएगा प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर से जो सेम है उसे एक बार और जो छूटा हुआ उसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे क्या x प्लस 2 मतलब 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, बारी बारी से हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर से मान निकालेंगे क्या x का, तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये जाएगा तो प्लस 3, अब बट्टा में इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया, ठीक है ना। तो हमें यही मान निकालना था। तो देखिए ये जो हमारे मान आए ये हमारे क्या है, दो मूल्य निकल कर आए, और ये दोनों को जब हम मान रखेंगे इस समीकरण में तो बराबर में 0 आना चाहिए। आप सभी खुद घर पे चेक करिएगा HW के रूप में, ठीक है। तो ये सब 0 के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे रूट में है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे रूट है, यहाँ पे भी रूट में है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हम इसमें गुना करने के लिए सिखाते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो देखो ऐसा करते हैं, ये 5√2 और √2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं रफ में। 5√2 गुना √2, तो हो जाएगा 5 गुना रूट के साथ रूट वाला क्या जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा सिर्फ 2, तो हो जाएगा कितना 10। अब 10 को 10 है ना, अब 10 को ऐसे दो रूप में तोड़ो कि यहाँ पे चेक करो क्या है, प्लस है। तो 10 को ऐसे दो रूप में तोड़ो कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए, हमारा 7 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग 10 को गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 5 मतलब 5 दूनी 10, अब 5 और 2 7 आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो √2x² मतलब √2x² प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो अब यहाँ पे कॉमन लेने की बात आ गई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है तो कॉमन होगा नहीं, सिर्फ x कॉमन होगा, तो लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा √2x, अब प्लस कितना बचेगा 5, ठीक है। अब सभी के सभी प्लस में है तो प्लस कॉमन लेंगे। अब प्लस में कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे √2 है, तो देखिए √2 गुना √2 करते हैं तो क्या बनता है 2, तो इसका मतलब 2 से हम √1 बाहर निकाल सकते हैं √2, तो इस 2 में से हम क्या करते हैं √2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा √2x मतलब 2x, अब प्लस कितना 5 बराबर 0, कोई दिक्कत इसमें। देखिए अब ये दोनों सेम हो गया हमारा, तो इसे लिख लेते हैं √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 बराबर 0। अब इसे बारी बारी से बराबर कर लेते, 2 मतलब 2x प्लस 5 बराबर 0, फिर हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पे से x का मान निकालेंगे तो -5 बटा √2, और यहाँ पे से x का मान क्या हो जाएगा -√2, कोई दिक्कत इसमें, कितना आ गया हमारा -√2। तो ये हमारा दो मूल निकल कर आया, ठीक है ना, ये क्या हमारा निकल कर आया, दो मूल निकल कर आया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा दो मूल्य हो गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बटा के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये 8 को हटाने के लिए सोचते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए यहाँ पर हम पहले एलसीएम ले लेंगे ये 8 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, तो क्या 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे से गुणनखंड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ पर से हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, तो निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 16 मतलब 16, अब 16 को तोड़िए 2 रूप में, ठीक है। अब जोड़ कर कितना चाहिए 8, ठीक है ना। तो 2 से 8, फिर 2 4, फिर 2 से तो 2, ठीक है। तो अब देखो हमें लाना क्या है, जोड़कर 8 लाना है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 4 4 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4x मतलब 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें जोड़ कर लाना कितना है 8, और भी -8 लाना है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चाहिए माइनस का, तो -8 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 4 चौके 16 मतलब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, x है और x है, तो यहाँ पे से 4x हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा क्या 4x माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 1 ही ना। अब यहाँ पे देखो अब ये दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो ये दोनों में हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 4x और -1 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस का जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब देखो इसको लिखेंगे क्या हम लोग 4x माइनस 1, फिर लिखेंगे क्या, थोड़ा साफ है देख लीजिए, 4x माइनस 1 लिखेंगे ना, या फिर क्या लिखेंगे 4x माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसे हटा देते हैं। अब बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, ओहो बराबर 0। अब ये दोनों का हमें मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। हमें निकालना है x का मान, तो यहाँ पे से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +1, और इधर गुना में 4 है तो बटा में 4 मतलब भागा में 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी मान निकालेंगे तो 1/4 ही होगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए, किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं ना, कोई दिक्कत। तो अब देखो इसमें दोनों का मान हमको देखो सेम ही आया कि नहीं सेम, इसमें दोनों के दोनों मान क्या है सेम है, 1/4, यहाँ पे भी x का कितना है 4 है। तो देखिए अगर इसको पूछे आपको कि इसका हल कितने होंगे, तो दोनों का मान तो सेम आ गया, तो इसके हल 1 होंगे, कितने हल हो जाएंगे 1 हल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा मूल कितना निकाल आया है 2 आया है, मतलब मूल में 2 हो जाएंगे 1/4 1/4 मतलब 1/4 1/4। लेकिन अगर पूछे कि इसका कितने, इसके मूल तो 2 है, लेकिन अगर इसका हल निकालेंगे तो कितना हल होंगे 1 हल होंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों मान समान है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है सबसे पहले, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, ये हुआ, अगर इसको आप बनाना चाहें तो एक और भी एक तरीके से बना सकते हैं। देखिए ऐसा करते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दूसरा पद को मान लेते हैं यहाँ पर 1/8 इंटू में क्या यहाँ पे है, देखिए 1/8 जो यहाँ पे हम लोग निकाले ना ये पद, ये जो हम लोग पद लिखे यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/8 इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको जब लिखेंगे तो ऐसे देखिए सामने सामने लिख लेते हैं थोड़ा, देखिए इस पद को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1
बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको जब दो पद में ऐसे जब लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/8 बराबर 0 या 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो हमारा इससे मूल निकलेगा नहीं, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। तो बचा क्या, ये। तो अब इसका निकालेंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, कोई दिक्कत। देखिए फिर वहाँ पे यही आया था ना, या फिर ऐसे बनाइए या फिर इस तरह से बनाइए, मान दोनों के सेम आएंगे, 1/4 1/4 ही मूल का मान आएंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले क्या करना है, इससे गुना करना है। तो 100 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, 100 का ना हमें लाना क्या है, 20 लाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर दें, 10 से कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़कर कितना लाना है, 20। डायरेक्ट कर दें, आप निकाल सकते हैं, 2 से लगाइएगा, फिर 5 से, फिर 3 से, जो भी लगाना है लगाते रहिएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 100x² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब हमें जोड़ कर लाना है ना, अब पहले से माइनस दे रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी x, अब माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अब माइनस में आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अब देखो, तो इसमें से हम लोग 10 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 10 कॉमन निकालेंगे, और x भी कॉमन है तो x कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ बचेगा क्या, 10x माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, माइनस आ गया ना, अब यहाँ पर हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x और माइनस प्लस -1 बराबर में 0। अब देखो ये दो मान हमारे सेम आ गए ना, तो इसे लिख लेंगे 10x माइनस 1 फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों को मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर से x का मान निकालेंगे तो प्लस में 1 बटा 10, यहाँ पे भी x का मान क्या जाएगा, 1/10। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसमें भी मान क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसका मूल्य पूछे तो मूल्य की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर उसमें भी 2 था, इसमें भी मूल्य की संख्या कितनी हो गई हमारा 2, मूल्य की संख्या 2, और हल पूछे तो 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये उदाहरण से दे रखा है, ठीक है ना, ये उदाहरण से हमें सोल्व करने के लिए बोला है। उदाहरण में बुक में, आप सभी के पास बुक होंगे, आप उदाहरण देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 ना, देखिए ये जो उदाहरण वाला दिया है ना हल करने के लिए, वो आप खुद से करिएगा, ठीक है ना, जाकर घर पे बैठकर। ये जो आपके बुक में दिए होंगे आप उसमें से करिएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल मतलब या और गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें क्या है, योग दिया हुआ है 27 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 182। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो संख्या की बात की है ना, दो संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे संख्या को, तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो संख्या क्या, दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या क्या है, 1 है तथा दूसरा संख्या 22 है। कोई दिक्कत इसमें, दो संख्या में एक गो पहला एक क्या है, 1 से दूसरा क्या है 22। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, जिनका योग 27 है, कहने का मतलब ये दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो योग तो x प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 27। कोई दिक्कत इसमें, कितना आ गया 27। ठीक है, अब देखो उसके बाद पढ़ते हैं फिर से आगे क्वेश्चन को। तो इसमें आगे क्या क्या है, गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल। तो गुणनफल मतलब क्या, गुना। लिखेंगे x गुना 22 बराबर कितना है यहाँ पर 182 है।
ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हमारा कितना हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें इसे हल करना है, ठीक है। हमें निकालना है क्या, दो संख्या निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पर तो 122 मतलब गुना में से ले सकते हैं ना, ऐसे करके 122 बराबर 182, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर से या तो x का या फिर y का मान हम लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर से हम x बराबर मान निकालते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 27 माइनस 22, यही निकल कर आएगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसे भी समीकरण 2 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम साफा में लिख लेते हैं समीकरण 2, इसे लिख लेते हैं कितना समीकरण 3। तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है। अब देखिए 2 तथा 3 से कर रहे हैं, तो ये समीकरण को यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो x का मान निकाले ये जो यहाँ पर हम लोगों ने x का मान निकाल रखा है, उस x का मान इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस 22, और यहाँ पे क्या है गुना में 22 है ना, तो गुना 22 बराबर 100 कितना हो जाएगा 82। अब इसको गुना करिए, तो 27 22, अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 स्क्वायर, सही है ना। अब बराबर 182, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इसमें क्या करना है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर तो हम इन लोग ए कर लिए, अब देखो इसका आप क्या करेंगे सरिया कर लिख लेते हैं, हम लोग गुणनखंड सरिया लेते हैं। तो देखो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, माइनस 22 स्क्वायर प्लस 27 22 बराबर 182। तब देखो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे माइनस वाला में। तो यहाँ पर से जब माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। इसे क्या करते हैं एक बार में इधर लेकर आते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, इधर लाएंगे बराबर में, तो प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 22 स्क्वायर, जो माइनस है जो प्लस में प्लस है वो माइनस में जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 27 22 प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको हल करिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे 182 आ गया, अब यहाँ पे 182 का ऐसा गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ने के बाद 27 गुणा करने के बाद 182 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए अगर जब ज़्यादा बड़ा हो ना तो आप उसे क्या करिएगा रफ में निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रफ में निकाल लेते हैं 182 का, ठीक है। तो देखिए इसको 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और फिर 1, फिर देखिए 7 से लग जाएगा 63 91। अब देखो यहाँ पर ये हमारे 3 अंक हैं, अब ये तीनों को ऐसे रूप में लिखो कि जोड़ने के बाद 27 और गुना करने के बाद 82 आ जाए, 182 आ जाए। देखो 7 दूनी 14 और गुना 13, तो 14 अब प्लस 13 करेंगे तो 27 हमारा आ जाएगा, गुना करने के बाद 182 भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सही है, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस 13 बाई प्लस के रूप में लाना है, माइनस के रूप में लाना है, और जोड़ कर तो क्या जाएगा माइनस। देखिए अब ऐसा करिएगा, यहाँ पर जब भी लिखिएगा सबसे पहले बड़ा वाला को लिखेंगे, ठीक है ना। 13 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर से अब देखिए सबका मान अब ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर से बाई हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाई माइनस कितना जगह यहाँ पर 14 ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 है और 182 में भी 13 आता है, फैक्टर जब करते हैं उसका तो गुणनखंड तोड़ते हैं तो तब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे -13 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -13 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 22, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0, ठीक है।
तो अब देखो ये दोनों सेम सेम हो गया, तो इसको लिख लेंगे 22 माइनस 14 या 22 माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो 22 माइनस 14 बराबर 0, 22 माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 बराबर 14 अब 22 बराबर 13। तो ये हमारी दो संख्याएं आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, संख्या निकालना था ना क्वेश्चन में, देखिए तो दो संख्याएं ज्ञात करिए। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 14, एक हो जाएगा कितना 13। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो यहाँ पर तो दो संख्या आ गया, ठीक है ना। आप कहिएगा कि यहाँ पर कौन x का मान होगा कौन y का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर y बराबर 14 आया है, y बराबर यहाँ पे कितना आ गया 13 आया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, नहीं। तो देखो अगर x का मान, जैसे इसको y बराबर निकालें तो 14 13 है, तो अगर x का मान निकालेंगे ना तो x बार क्या आ जाएगा हमारा, इस बार x का मान आ जाएगा 14, एक x का मान आ जाएगा कितना 13। ठीक है, वही मानदंड बिल्कुल सेम सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिर्फ संख्या पूछा है तो 13 और 14 लिखना है हम लोग को। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, वर्गों का योग बोला है ना, 365 हो। तो सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, उसका साइन क्या प्लस में हो, अभी क्रमागत मतलब लगातार। जैसे देखिए 1 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, लिख सकते हैं कैसे 20 21, ये भी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 50 51, ये दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन अगर लिख देते हैं क्या 30 32, ये दो लगातार धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 30 के बाद 31 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या गया 32, तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर मानेंगे दो लगातार मतलब यह क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, माना पहला पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x। और देखिए जानते हैं कि पूर्णांक संख्या हमेशा एक के बराबर या एक से बड़ा होता है, ठीक ना, एक से छोटा नहीं होता है। तो जो x होगा क्या होगा, एक से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो अब उसके बाद क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, तो सबसे पहले ये दोनों का वर्ग और उसके बाद क्या कहा है योग। ठीक है ना, तो योग करेंगे जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों को लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या बोला है वर्ग, तो हम इसको वर्ग कर देते हैं, दोनों का वर्ग कर दिए। और उसके बाद बोला है क्या योग मतलब जोड़, तो जोड़ अब बराबर कितना हो जाएगा 365, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इसको हल करना है। अब इसको जब हल करना है तो देखो हल करने के लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अलग से टूट जाएगा ना। तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 665। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x अब बराबर 365। अब इसको उठाकर इधर ले आइए तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 364 बराबर 0, कोई दिक्कत इसमें, कितना हो जाएगा -364 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर मेरा यहाँ पर क्या करते हैं दोनों कॉमन, देखिए इसमें भी दो इसमें भी दो इसमें भी दो हो सकता है कि नहीं, तो हम दो कॉमन निकालते हैं, इजी हो जाएगा ऐसे हम लोग को गुणनखंड निकालने में। तो दो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब माइनस इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 182 बराबर 0, और ये दो जाकर उधर चला जाएगा तो भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा 182 माइनस 182 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है, ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने ऊपर में भी 182 का गुणनखंड निकाला था, ठीक है ना। तो लेकिन ऊपर में क्या लाना था, जोड़कर 27, लेकिन यहाँ पर घटाकर कितना लाना है, x लाना है, ठीक है। घटाकर कितना लाना है हम लोग को, x लाना है ना। तो देखो यहाँ पर घटाकर x लाना है, तो 13 में से 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 14। इसमें से क्या करेगा, माइनस हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। तो हो जाएगा क्या, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 14, यहाँ पे x बराबर प्लस 13। बताओ इसमें किसी को दिक्कत कुछ है, नहीं। अब देखो हमें निकालना क्या था, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ना, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो देखो सबसे पहले धनात्मक, तो ये तो हमारा ऋणात्मक हो गया, तो ये तो हमारा पहले से खत्म हो गया जब माइनस में आ गया। तो क्या आ जाएगा हमारा 13। अब देखो हम लोगों ने क्या माना, तो x का मान कितना आ गया 13, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 1 का मान 14। तो ये हमारा दो लगातार धनात्मक पूर्णांक हो गए। कोई दिक्कत इसमें, बताइए। ये तो हमारा पॉसिबल नहीं ना है क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस तो होता नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, साफ लिख रखा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक का बात नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, नहीं। तो अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो यही हमारा दो को आंसर हो जाएंगे, दो धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे 13 और 14, या फिर 14 या 13 कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे माना, आधार को मान लेते हैं क्या, x सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई को मान लेते हैं क्या, अब देखो यहाँ पर मानेंगे इसके हिसाब से। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोग आधार क्या माने x, अब कम है तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और देखो कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर से हम लोग निकालते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, एक मिनट थोड़ा रुकिए, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पे, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब ठीक है ना स्क्वायर, या फिर कर सकते हैं ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो देखिए कर्ण मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कर्ण यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कर्ण की जगह पे मान रखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर, यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, अब प्लस ऊंचाई मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 से 49, अब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा, दो तो पहले से है और 7 और गुना x कितना जाएगा 14x। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो उसके बाद इसमें क्या करना है हम लोग को, अब देखो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी सबको साथ में सजा कर लिखते चलते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस 14
x। अब इसे उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, +49 माइनस 169 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस माइनस 14x। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पे है क्या प्लस, तो -169 में से क्या जाएगा 49, तो बचेगा क्या हमारा माइनस में 120 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इसे क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे ना। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, छोटा रूप में कर लेते हैं। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस 7x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कितना 60 बराबर 0। क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ये इधर कॉमन निकाले थे तो ये 2 बराबर की उस हट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 को ऐसे रूप में तोड़ो कि क्या आ जाए, घटाकर 7 आ जाए। ठीक है ना, घटाकर कितना आ जाए 60। तो देखो लिख सकते हैं 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, बस इतना ही ना। अब देखो इसको लिखना है क्या, हमको 7 लाना है घटाकर। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा 7 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या हम लोग x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस कॉमन निकाल लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस क्या माइनस 12 25 60 मतलब 12 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 12 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर +12, यहाँ पे x का मान कितना आ गया -5 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत। तो देखो ऊपर में हम लोग को क्या, अब देखिए लंबाई चौड़ाई या कुछ भी हो तो क्या निगेटिव होता है, मतलब माइनस में मान आता है नहीं ना। जैसे हम दूरी को नापेंगे तो माइनस में दूरी नापेंगे, कभी नहीं। तो ये माइनस वाला मान हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें देखिए अब निकालना क्या था, लंबाई और ऊंचाई जो भी निकालना है, आधार और ऊंचाई निकालना था। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आधार और ऊंचाई निकालना था। तो देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार मतलब क्या माने थे, आधार को x माने थे, तो x और कितना हो जाएगा मान हमारा 12। उसी प्रकार से क्या माने थे ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या था x माइनस 7। तो यहाँ पे x मान रखेंगे क्या 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा 2 आंसर हो गए, कोई दिक्कत इसमें। तो आधार का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 और ऊंचाई का मान ये 12, ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर से 5। ये हमारे 2 आंसर हो गए। 2 अन्य भुजा ज्ञात करने के लिए बोला था, कर्ण हमारा दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उसी दिन यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ बर्तन है। ठीक है ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों को निर्माण करता है। ठीक है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें मान लेते हैं, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या
बराबर x, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर, एक बर्तन का निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कि यहाँ पर प्रत्येक बर्तन मतलब प्रत्येक का ही बात किया है, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे एक बर्तन की लागत मूल्य, ठीक है ना, लागत क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्यों हम ऐसा किए हैं, यहाँ पर तो बर्तनों की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निकालना था क्या, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य मतलब लागत। तो यहाँ पे देखो लागत यहाँ पर निकलेगा, उस दिन के मतलब निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, मतलब अधिक थी, ठीक है। तो देखिए उस दिन उसने बर्तन कितना बनाया, x बनाया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, एक से। लेकिन क्या है, बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है, तो बर्तन को दुगना करेंगे और उसके बाद क्या है 3 अधिक, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये रुपये में आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ तक, तो बोलिए नहीं ना, तब ये हो गया। अब देखिए आप चलते हैं कंडीशन फर्स्ट पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल क्या है, कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 रुपया थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों मिलकर ना, बर्तनों की संख्या प्लस लागत मूल्य ना बराबर कितना है, यहाँ पर 90 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 90। तो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये जाएगा कितना, इसको उठा कर ले आते हैं इस साइड में, तो कितना जाएगा -90 बराबर 0। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए तो अब क्या करेंगे, ये 90 को 90 दूनी 180, अब 180 को ऐसे रूप में तोड़िए कि घटाकर हमारा कितना आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। घटाकर कितना आना चाहिए, हमारा 3 आना चाहिए, यही ना। तो देखो घटाकर हमें लाना है कितना, 3। तो देखो 180 आ गया, तो 180 को ऐसा कर सकते हैं 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। और जब 15-12 को गुना करेंगे तो 180 भी हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब 15-12 हमारा सेट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 15 होगा ना। यहाँ पर से क्या करेंगे, -6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा क्या, 2x प्लस 15 फिर हो जाएगा क्या, x माइनस 6 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x बराबर क्या हो जाएगा -15/2, यही होगा ना, -15/2। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है, यही होगा -15/2। यहाँ पर से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो देखिए ये जो माइनस में जो हमारा मान है ये कभी संभव है, या तो माइनस में बर्तनों की संख्या भी नहीं हो सकती है या फिर लागत मूल्य मतलब पैसे भी, सॉरी पैसे तो माइनस में हो सकते, लेकिन ये तो माइनस में जब आगे हमारा भिन्न के रूप में है तो क्या ये हमारा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारा फुल नाम मतलब जो मान आएगा पूरा पूरा क्या आ जाएगा 6 + 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो देखो बर्तनों की संख्या कितनी हम यहाँ पे से हो जाएगी, बर्तनों की संख्या कितना आ गया हमारा 6 आ गया, हमें निकालना क्या है और लागत मूल्य वही निकालना था ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं लागत मूल्य, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा लागत मूल्य बराबर, यहाँ पे x का मान रख देंगे, 6 जो आया है यहाँ पे x का मान आया है तो यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो लिखेंगे क्या 2 × 6 या +3, 6 दूनी 12 +3 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 6 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले
सॉरी, अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।